महादेव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। ये देवताओं के सेनापति हैं। भारत के अलावा भगवान मुरुगन की श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी पूजा की जाती है। षष्ठ तिथि को भगवान कार्तिकेय का ही जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन स्कंद भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। और क्या आपको पता है कि कुमार कार्तिकेय को माता पार्वती ने श्राप क्यों दिया था? जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। स्कंद पुराण के अनुसार कुमार कार्तिकेय का जन्म तारकासुर का वध के लिए हुआ था। दरअसल जब महादेव की पत्नी माता सती अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित एक यज्ञ के समारोह में बिन बुलाए पहुंच गई थी, तब राजा दक्ष ने न आओ देखा न ताओ, वह माता सती के सामने ही महादेव का अपमान करने लगे और इससे दुखी होकर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। जिसके बाद महादेव गुस्सा होकर राजा दक्ष की सिर धड़ से अलग कर दिए थे और माता सती के आत्मदाह करने से पूरी सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। ऐसे में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी रक्षा के लिए कहते हैं। तब ब्रह्मा जी तारकासुर के बारे में बताते हैं कि तारकासुर का वध सिर्फ और सिर्फ महादेव के पुत्र द्वारा ही संभव है। परंतु सती के अंत के बाद महादेव घोर साधना में लीन हो जाते हैं। जिसके बाद इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ महादेव के पास जाते हैं। तो अब भगवान शंकर माता पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और तब पश्चात माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ मुहूर्त देखकर महादेव और माता पार्वती का विवाह हो जाता है। जिसके पश्चात कार्तिकेय का जन्म होता है। कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवगुरु में स्थान प्रदान करते हैं। एक बार महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट करते हैं और माता पार्वती के साथ चौसर खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार जाते हैं। हारने के बाद भोलेनाथ अपने लीला को रचते हुए पत्तों की वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। कुमार कार्तिकेय को जब यह सारी बात पता चलती है तो वह माता पार्वती से समस्त वस्त्र स्वयं वापस लेने आए। इस बार खेल में माता पार्वती हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर चले गए। इधर माता पार्वती परेशान थी कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। माता पार्वती ने अपनी गाथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने के लिए भगवान शंकर के पास पहुंच गए। जिसके बाद खेल में गणेश जी जीत जाते हैं तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाते हैं। इस पर माता पार्वती कहती है कि उनको अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था और भगवान गणेश भोलेनाथ की खोज करने के लिए निकल जाते हैं और भगवान गणेश को महादेव हरिद्वार में मिलते हैं। उस समय महादेव भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। जिसके बाद भगवान गणेश उनके पास पहुंचकर कैलाश जाने के लिए बोलते हैं, परंतु माता पार्वती से नाराज शंकर जी वे लौटने से साफ मना कर देते हैं। इधर भगवान विष्णु महादेव की इच्छा से एक पासे का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता पार्वती के उदास होने की बारे में भगवान शंकर को बताई। इस पर शंकर जी बोले, हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने से सहमत है तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भगवान शंकर माता पार्वती के पास पहुँच गए तथा उनको खेल खेलने के लिए कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी और बोली, अब आपके पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर भगवान शंकर चुप हो गए। जिसके बाद नारद जी ने अपनी बीड़ा आदि सामग्री दे दी। इस बार के खेल में शंकर जी हर बार जीतते गए। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पासे का रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दी। ये सारी बातें सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। अब उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि गंगा का धारा का बोझ उनके सर के ऊपर हमेशा रहेगा और नारद मुनि को श्राप दिया कि अभी भी एक जगह पर वे टिक नहीं पाएंगे और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि त्रेता युग में रावण उनका शत्रु होगा और कुमार कार्तिकेय को भी सदैव बाल्य अवस्था में रहने के श्राप दिया। सदैव बाल्य अवस्था में रहने का ही श्राप दिया और इस तरह यह कहानी जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ती गई और हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में उल्लेख होती रही। तो दोस्तों, ये थी कथा कुमार कार्तिकेय की अपने ही माता द्वारा मिले श्राप की। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।